जय हिंद। वेलकम टू सी आप नॉलेज। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 3 परसेंटेज में हम लोग परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, वहाँ से जाकर आप पिछले वाले वीडियो को अब देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक परीक्षा में 70% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 150 लड़के अनुत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में कुल कितने लड़के उपस्थित थे। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे किसी परीक्षा में 70% लड़के क्या हुए, उत्तीर्ण हुए, यानी उत्तीर्ण हुए का मतलब पास हुए, और जो 150 लड़के थे वो अनुत्तीर्ण हुए मतलब फेल हो गए। तो कुल कितने लड़के उपस्थित थे। तो किसी भी परीक्षा में जो लड़कों की संख्या होगी वह 100% के बराबर होगी, क्योंकि कोई भी परीक्षा हो रही है तो उसमें जो लड़के उपस्थित होंगे वह 100% के बराबर होंगे। जिनमें से उसने बताया कि जो 70% लड़के हैं वो उत्तीर्ण हुए, इसका मतलब जो 100% में जो 70% लड़के हैं वह उत्तीर्ण हुए मतलब पास हुए। तो इसका मतलब जो लड़के बचे 30%, यानी जो 30% लड़के होंगे वह फेल होंगे। फेल होंगे मतलब अनुत्तीर्ण होंगे। और इसने बताया कि जो 150 लड़के हैं वो अनुत्तीर्ण हुए, इसका मतलब जो 150 लड़के होंगे वह 30% के बराबर होंगे। यदि हम 150 लड़कों को 30% के बराबर दिखाएं तो हम लोग 100% का मान निकाल सकते हैं। तो हम लोग 30% का मान 150 के बराबर यानी 150 के बराबर, तो 1% का हम लोग मान निकालेंगे तो हम लोग 150 को हम लोग 30 से भाग करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसल, 3 से हम लोग इसको काटेंगे 5 बार में, तो जो 1% का मान निकल कर आएगा वो 5 आएगा। अब लड़कों की संख्या कितनी है, 100% है, तो 100% का जो मान निकल कर आएगा वो हम लोग 5 को हम लोग 100 से गुणा करेंगे तो मान निकल कर आएगा 500, यानी जो लड़के उपस्थित थे वो 500 थे। आई होप यह क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसी परीक्षा में श्याम ने 54 अंक प्राप्त किए, तो कुल अंकों का जो 72% था, यानी जो श्याम ने 54 अंक प्राप्त किए वह टोटल 72% के बराबर बता रहा है। यानी परीक्षा में 54 अंक उसने प्राप्त किए और यह 72% के बराबर है। तो परीक्षा में कितने अंकों की थी। अब टोटल नंबर जो परीक्षा की थी वह 100 अंकों की थी, मतलब हमने मान लिया 100% के बराबर थी, यानी कोई भी परीक्षा होगी वह 100% के बराबर होगी। अब उसने जो बताया है कि जो 72% का मान है, यानी 72% को 54 के बराबर, तो अब अगर हम 1% का मान निकालें तो 1% का मान निकालेंगे 54/72। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम लोग उसी नंबर से काटते हैं जो दोनों नंबर को काट दे। ये बात हमने पिछले वाले वीडियो में बताई थी। तो इसको हम लोग 9 से काटेंगे 8 बार में और इसको काटेंगे 6 बार में, यानी जो 1% का मान निकल कर आएगा वह 6/8 होगा। तो 100% का मान निकल कर आएगा 100% बराबर, अब हम लोग लिखेंगे 6/8 गुणा 100। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 2 से इसको काटेंगे 4 बार में और इसको काटेंगे 3 बार में। 4 से हम लोग 100 को काटेंगे 25 बार में, 25 चक्कू 100, और 25 को हम लोग 3 से गुणा करेंगे तो 75, यानी जो परीक्षा 75 अंकों की थी। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक कक्ष परीक्षण में एक विद्यार्थी ने 25 अंकों में से 22 अंक अर्जित किए, यानी कोई भी परीक्षार्थी था उसमें 25 अंकों में से उसने 22 अंक अर्जित किए, तो विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत क्या है, परसेंटेज पूछा गया है। जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे 25 अंकों का जो अंकों में से 22 अंक अर्जित किए, यदि हम लोग 25 से अगर डिवाइड कर दें 22 अंकों, तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 से गुणा करेंगे, और 25 से हम लोग 100 को काटेंगे 4 बार में और 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब 88%। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 88%। इस क्वेश्चन को हम लोग दोबारा समझाते हैं। जैसे 25 अंकों का था, विद्यार्थी ने 25 अंकों में से 22 अंक अर्जित किए। जैसे कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, जैसे हाई स्कूल का एग्ज़ाम का जो पेपर होता है वो 600 अंक का होता है। यदि किसी व्यक्ति ने इसमें से 360 अंक प्राप्त किए तो हम लोग उसका जो परसेंटेज निकालते हैं, 360 को हम लोग 600 से डिवाइड करते हैं, मतलब 600 से भाग करते हैं, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग उसको 100 से गुणा करते हैं। वही हमने किया, यानी 25 अंक का जो था वो टोटल, यानी 25 अंक का पेपर होगा, और उसने क्या किया, 22 अंक रिसीव किया, 22 अंक। तो 25 से हम लोग 22 को डिवाइड किया और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 से इसको गुणा किया। फिर 25 से हमने 100 को काटा 4 बार में
और 22 को 4 से हमने गुणा किया 88%। तो विद्यार्थी के जो अंकों का प्रतिशत था वह 88% के बराबर था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए। यानी कोई परीक्षा थी, उसमें दीक्षा ने 58% अंक प्राप्त किए, जिसके अधिकतम अंक 450 थे। अधिकतम अंक का मतलब होता है कि जो उसका पूर्णांक है वह 450 है। यानी कोई परीक्षा थी, उसका जो पूर्णांक है वो 450 था, उसमें से 58% अंक दीक्षा ने प्राप्त किए। यदि हम 450 का 58% निकाल दें तो हमें अंक पता चल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। 450 का हम लोग 58% निकालेंगे, परसेंट हटाएंगे तो हम लोग इसको 100 से भाग करेंगे। ये बात हमने पिछली वाली वीडियो में बताई थी। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप जाके पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं। अब हम लोग एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे। अब हम लोग काटेंगे इसको 5 से, इसको काटेंगे 2 बार में और इसको काटेंगे 9 बार में, क्योंकि 9 पचे 45। 2 से इसको काटेंगे हम लोग 29 बार में, 29 दूना 58, और 9 को हम लोग 29 से गुणा करेंगे तो इसका मान आएगा 261। यानी उसने कितने अंक अर्जित किए, 261 अंक प्राप्त किए। आई होप यह क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र ने 6 विषयों में से 470 अंक प्राप्त किए। यानी 6 विषय थे और उसमें से उसने 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय 100 अंक का हो, यानी एक विषय का जो है वो 100 अंक का है, तो जो 6 विषय होंगे वो कितने अंकों के होंगे, 600 अंक के। यानी जो एक विषय का अंक है वो 100 अंक है, तो 6 विषयों का अंक कितना होगा, 600। तो अंकों का प्रतिशत ज्ञात करो। टोटल उसने नंबर कितने पाए, 600 अंक में से 470 अंक उसने रिसीव किया। तो 470 अंक पाए 600 अंक में से, तो हम लोग 600 से इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। किसी भी नंबर को काटने से पहले हम लोग सबसे छोटी संख्या से काटते हैं, यदि जिसको काटना नहीं आता। यदि आप काट सकते हैं तो आप बड़ी नंबर से काट सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको छोटे नंबर से हम लोग काटेंगे। अब हम लोग इसको काटेंगे 3 से, काटेंगे इसको 2 बार में, या 2 से हम लोग इसको काटेंगे 3 बार में, और इसको काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 1 बचा 2 पंचे 10, यानी 235। 235 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, 3 सते 21, बचे 2, 3 अठे 24 और 3 3, मतलब जो हमारा जो मान आया 78.33%। यानी उसके जो अंकों का परसेंट था वो 78.33% था। आई होप यह समझ में आया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36 अंक प्राप्त करने थे। इस क्वेश्चन का जो टाइप है दूसरा है। इस क्वेश्चन को टाइप को हम लोग सॉल्व करने से पहले हम इस क्वेश्चन के बारे में बता देते हैं। जैसे कि उसने 36 अंक प्राप्त किए और उसने 24 अंक प्राप्त किया और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। जैसे कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है तो किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए जो उसका पूर्णांक होता है वह 100% के बराबर होता है। जैसे हम लोग मान लिया कि हाई स्कूल का जो एग्ज़ाम है उसमें जो एक पेपर का जो मान है वो 100 अंक का है। जब 100 अंक का होता है, इसमें जो 33% अंक होते हैं वो उस पर व्यक्ति को पास मान लिया जाता है। यानी जो 33% नंबर है उसका न्यूनतम पूर्णांक है, यानी यह पास होने वाला नंबर है। तो इसीलिए उसने कहा कि जो 36% अंक हैं अगर वो प्राप्त करता तो वो पास हो जाता है। इसका मतलब जो न्यूनतम अंक होगा वह 36% होगा। उसने 24% अंक प्राप्त किया, 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी 24 अंक में यदि 9 अंक उसको और मिल जाता तो ये 36% के बराबर हो जाता। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए हम लोग लिखते हैं पास। एक तरफ हम लोग लिखेंगे पास और एक तरफ लिखेंगे पास और बराबर। 36% या इसका न्यूनतम अंक था तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 36%। और यदि इसको 24% में 9 अंक और मिल जाता तो यह 36% के बराबर हो जाता, क्योंकि उसको पास करना है, न्यूनतम अंक चाहिए। और न्यूनतम अंक पाने के लिए उसको 24% में यदि उसको 9 अंक और मिल जाए तो यह 36% के बराबर हो जाए, वह पास हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 24% में हम लोग 9 ऐड करेंगे या जोड़ देंगे। तो इधर लिखेंगे 24% और प्लस 9।
अब 36 को हम लोग ये जो परसेंट वाला मान है परसेंट वाले से हम लोग घटाएंगे। 36% माइनस 24% बराबर 9। अब हम लोग इसको घटाएंगे तो इसका जो मान आएगा 12% बराबर 9। अब हम लोग क्या करेंगे 1% का मान निकालेंगे। 1% का जो मान आएगा 9/12, 9/12 या 1% का मान आया। किसी भी जो परीक्षा का जो पूर्णांक होता है वह 100% के बराबर होता है। तो 1% का मान 9/12 है, तो 100% का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 9/12 और गुणा 100। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 3 से हम लोग काटेंगे इसको 3 बार में और इसको काटेंगे 4 बार में। 4 से हम लोग इसको काटेंगे 25 बार में, 25 चक्कू 100, और 3 को हम लोग 25 से गुणा करेंगे, 25 3 75, यानी 75 अंक। तो अपूर्णांक कितना था 75 अंक का था। आई होप यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो हम लोग इस क्वेश्चन को फिर से बताते हैं। किसी एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36 अंक प्राप्त किया, यानी यह जो न्यूनतम अंक था वह 36 अंक था। उसने 24 अंक प्राप्त किया और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि उसको 24 अंक मिले और यदि उसको 9 अंक और मिल जाते तो वह 36% के बराबर हो जाता, क्योंकि जो न्यूनतम अंक है वो 36% है। यदि उसको 24% में 9 अंक और मिल जाते तो यह 36% के बराबर हो जाता। अब हम लोग क्या करेंगे, परसेंट वाले को परसेंट वाले की तरफ लाएंगे, घटाएंगे। अब परसेंट वाले से परसेंट वाले को हम लोग घटाएंगे तो 12% बराबर 9। तो 1% का मान निकल कर आया 9/12। तो 100% का जो मान निकल कर आएगा 9/12 गुणे 100। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो मान आएगा पूर्णांक वह 75 अंक आएगा। आई होप यह क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33 अंक प्राप्त करने थे। वही क्वेश्चन है, बस इसका जो नंबर है और डिजिट थोड़े चेंज हैं। उसने 25 अंक प्राप्त किए, मतलब 25% अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से फेल हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात करना है। यदि वही सवाल हम लोग उसी मेथड के द्वारा लगाएंगे तो जो 33% अंक है तो हम लोग लिखेंगे 33% बराबर होगा 25%। तो इधर लिखेंगे 25% और प्लस 40, यानी यदि उसको 40 नंबर और मिल जाते तो वह 33% के बराबर हो जाता। परसेंट वाले को हम लोग परसेंट वाले की तरफ ले आएंगे। 33 से हम लोग 25 को घटाएंगे तो इसका जो मान आएगा 8%। 8% बराबर होगा 40। तो 1% का अगर हम मान निकालेंगे कि 40/8, क्योंकि हम लोग जो 1% का मान निकालेंगे तो 8 से हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे। 8 से हम लोग इसको काटेंगे 5 बार में, 8 1 8, 8 5 40। तो 1% का जो मान आएगा वह 5 आएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो जो 1% का मान 5 आया तो पूर्णांक जो होता है 100% का होता है। तो 100% का मान कितना निकल कर आएगा, 100 गुणे 5 यानी 500 अंक। तो पूर्णांक कितना आएगा, 500 अंक आएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब